आमीन, हालेलुया। काफ़ी बार ये वचन पढ़ा है, सुना भी है। हम इधर काफ़ी बार इसके बारे में मनन किया है, और एक बार और परमेश्वर ने ये वचन बोलने के लिए प्रभु ने मुझे भी मौका या अगुवाई किया है, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो इधर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का एक बुलाहट है। किसके लिए बुला रहे हैं? यीशु मसीह किस लिए बुला रहे हैं? इधर किस लिए बुला रहे हैं? किस लिए बुला रहे हैं? एक तो बुलाहट है विश्वासी होने के लिए, या प्रभु के पर विश्वास करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन ये बुलाहट किसके लिए है आपको पता है? चेला बनाने के लिए। ये चेला बनाने के लिए परमेश्वर का बुलाहट है। तो हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये आपको विश्वास करने के लिए बुला रहे हैं, यीशु के पास आने के लिए। आपके बोझ उतारूंगा, आपके पाप के बोझ उतारूंगा, और आपको शांति दूंगा करके सारे दुनिया को बुला रहे हैं। और लेकिन ये बुलाहट किसके लिए है? परमेश्वर एक एक विश्वासी को, यानी कि चेला बनाने के लिए बुलाहट है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया है। आपको पता है, जब मत्ती 28 का 18 या 19 पढ़िए कोई, मत्ती 28 का 19 और 18-19। पढ़िए। तुम जाओ सब जातियों के लोगों को, इधर क्या शब्द इस्तेमाल किया है यीशु मसीह ने? चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। और आगे? उनको बपतिस्मा देना है। अभी तक कोई बपतिस्मा नहीं लिया है, बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। ये प्रभु का आज्ञा है। क्या है? प्रभु का आज्ञा है। उनको क्या करना है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और फिर आगे? उन्हें सब बातों को मानना सिखाओ। तो इधर क्या कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया है उसको क्या करो? मानना सिखाओ। तो क्या करना है? मानना सिखाना है। हालेलुया। तो एक शब्द हमें, या ये एक एक शब्द बाइबल का जो ध्यान करने की बात है, एक एक शब्द में परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। इधर लिखा है कि उसको मानने के लिए सिखाओ। हालेलुया। तो हमें केवल परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाया कि एक विश्वासी बनने के लिए। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि आप एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाए। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं उसका फैन हूं, मैं उसका, बोलते हैं ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको फैन नहीं बना रहे हैं। आपको क्या बनाना चाहते हैं? चेला बनाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको चेला बनाना चाहते हैं। तो इस एक और बार हम उस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना। यदि कोई मेरे पीछे, बस इतना। तो यीशु मसीह बुला रहा है कि मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। सबको बुला रहे हैं, मेरे पीछे हो लो। और यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, और एक एक या चेलों को देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला मेरे पीछे हो ले। तो तुरंत
पतरस ने चेला नाव छोड़कर या जाल मछली पकड़ने वाला था, जाल छोड़कर नाव छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। मत्ती चुंगी लेने वाला था, वो उस काम को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। तो मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप मेरे पीछे हो ले। तो यीशु के पीछे चलने के लिए तो हमें परमेश्वर के या यीशु मसीह के शिक्षा या शिक्षा का पालन करना पड़ेगा, हालेलुया। यीशु मसीह जो सिखाया है उसको पालन करना पड़ेगा। यीशु के पीछे चलना है तो यीशु मसीह हमें जो कुछ सिखाते हैं उसके पीछे, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, हालेलुया। केवल एक विश्वासी होकर जीवन बिताने के लिए नहीं, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, यीशु मसीह का फॉलोवर बनने के लिए, यीशु मसीह के अनुकरण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया है, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। और फिर से पढ़ना एक बार और। सबको कहा, इफ एनीवन, सबको, किसी को नहीं। हाँ जी, बस रुकिए। तो किसको कह रहे हैं प्रभु? सबको। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले या पीछे बहुत सारे भीड़ इकट्ठे हुए या पीछे जा रहे हैं, और उन सब से कह रहे हैं कि इफ एनीवन, इंग्लिश में इफ एनीवन लिखा है, मतलब कोई भी हो मेरे पीछे हो लेना चाहते हैं, कोई भी हो। कोई भी हो का मतलब क्या है? हर जातियों से, हर भाषा से, हर देश से, हर रंग, हर क्या है, अमीर या गरीब या हर लोगों को, इफ एनीवन, किसी को अलग करके नहीं रखा है, किसी व्यक्ति को अलग। तो परमेश्वर सबको बुला रहे हैं, सबको कह रहे हैं इफ एनीवन, अगर कोई मेरे पीछे हो लेना चाहते हैं, हालेलुया। कोई भी यीशु के पीछे चल सकते हैं, सबको यीशु की जरूरत है। यीशु के बिना, यीशु मसीह के बिना कोई भी जीवन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी। अगर हम इस धरती पर जय के साथ जीना है तो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसको यीशु मसीह की जरूरत है, हालेलुया। और इफ एनीवन, इसका मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मेरे पीछे हो लेना, हालेलुया। यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि अगर कोई भी मेरे पीछे हो लेना चाहते हैं तो क्या करें? तो परमेश्वर सबको बुलाते हैं। अगर हम भी यीशु मसीह का बुलाहट सुनकर यीशु के पीछे चलने के लिए हमने भी फैसला किया है, हालेलुया। तो इधर लिखा है इफ एनीवन, अगर कोई यीशु के पीछे चलना। एक और बार पढ़िए। इधर एक और शब्द है, चाहते हैं तो। चाहते हैं तो, डिजायर। अगर कोई मेरे पीछे आना, अगर चाहे तो, चाहने वाला। तो ये बातों को आपको समझ में आना चाहिए। तो तीन शब्द इसमें इधर हम देख सकते हैं, पीछे चलना है, और कोई भी हो, और चाहने वाला, हालेलुया। एक एक शब्द को ध्यान देना है, एक एक शब्द को क्या करना है? ध्यान देने की जरूरत है। पहले शब्द क्या है? एक इनविटेशन है, और वो एक क्या है? इनविटेशन क्या मतलब? निमंत्रण है, एक निमंत्रण है। और कोई भी हो मेरे पीछे आ सकते हैं, कोई भी मेरे पीछे, मैं किसी को नहीं टुकराऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई भी गरीब हो, कोई भी अमीर हो,
कोई भी बीमार हो, कोई भी परेशान हो, कोई भी बंधन में हो, कोई भी समस्या में हो, ये इफ एनीवन, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, हालेलुया, ये एक व्यक्ति को भी प्रभु ने छोड़ा नहीं है, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, तो मेरे पीछे आना, अगला शब्द क्या है? चाहे, हालेलुया, एक डिजायर है, एक इच्छा है। यीशु के पीछे चलना हमारी स्वयं इच्छा है, हमारी इच्छा है। चल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, तो हमें स्व इच्छा से यीशु के पीछे, हालेलुया, ये इच्छा जो है क्या है? जेन्युइन का शब्द क्या है? असली होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ये इच्छा जो है सही होना चाहिए। तो क्योंकि कारण क्या है? कुछ लोग कुछ संदेश सुनकर इमोशन में आ सकते हैं। हाँ जी, इमोशन समझते हैं? भावुक हो जाते हैं। कैसे? जो संदेश सुनते समय उसी समय क्या हो जाते हैं? भावुक हो जाते हैं। तुरंत क्या करते हैं? फैसला लेते हैं तुरंत। हाँ जी, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? इधर ध्यान दे। तो आप भावुक होकर एक फैसला करने के लिए नहीं कोशिश करें। बच्चे अंदर आ जाए, कोई बच्चे बाहर नहीं निकलना। हाँ जी, बच्चों को अंदर आने दो, अंदर आ जाओ, अंदर कोई बाहर नहीं निकलना। तो मतलब क्या है? मैंने क्या बताया? भावुक होकर कोई फैसला नहीं ले। मेरा बात आपको समझ में आ रहे? भावुक का मतलब क्या है? हाँ, अगर कोई हम बड़ा चमत्कार देखते हैं तो हम इमोशन से भर जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, तुरंत हम क्या करते हैं? हम यीशु के पीछे चलेंगे। लेकिन जब समस्या आते हैं, क्या हो जाते हैं? छोड़कर। तो यीशु मसीह हाँ ऐसा फैसला करने के लिए नहीं चाह रहे। तो आपको हृदय से पूरा समर्पण के साथ समय लगाकर हमें क्या करना चाहिए? यीशु के पीछे चलने के लिए फैसला करना चाहिए। क्योंकि लूका सुसमाचार में आपको एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, और उसका 14 अध्याय उसका पढ़िए। हाँ जी, ध्यान दीजिए, 28 पद से पढ़िए। 28 पद से, 14 अध्याय 28 पद से। तो पहले अगर कोई गढ़ क्या बड़ा गढ़ बना, या आगे भी पढ़िए, एक और बात है। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। तो इधर क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? एक मान लो एक व्यक्ति घर बनाने के लिए शुरू किया, तो घर बनाते या आपको क्या करना होगा? बनाने से पहले क्या मैं इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास उतना पैसा है कि नहीं? अगर नहीं है तो क्या करेंगे? थोड़ा सा और वेट करेंगे, और जब पूरा बनने के लिए जो काबिल हो जाएंगे तब काम शुरू करेंगे। तो यही बात है, इधर लिखा है। अगर नहीं तो क्या करेंगे? लोग ठट्ठा करेंगे, ये तो मनुष्य बनाने के लिए शुरू किया और आधा रास्ते में छोड़ दिया करके लोग ठट्ठा करेंगे। इसलिए तो इधर क्या बताना चाहते हैं? मैं और आप यीशु के पीछे चलने के लिए शुरुआत तो किया, इच्छा रखा, तो वो पूरा कर पाएंगे करके हमें क्या करना है? विचार करने की। तो और हमें जानना है कि ये सफर आराम का नहीं है, और दुख भी होगा, परेशानी भी आएंगे, तंगी भी आ सकते हैं, और क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगा करके सोचना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए मैंने कहा, इमोशन या भावुक होकर कोई फैसला करेगा तो क्या होगा? आधी रास्ते पर छोड़कर चलेंगे।
तो अगर कोई भी प्रचार सुनकर हम या काफी बार भावुक हो जाते हैं, या किसी प्रचार को सुनकर या किसी चंगाई को देखकर, किसी चमत्कार को देखकर हम क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तुरंत हम फैसला करते हैं कि मैं यीशु के पीछे। ऐसा नहीं, ऐसा भावुक होकर फैसला करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपको विचार करना होगा कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा, मेरा पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, क्या मैं उसको सहने के लिए तैयार हैं? सोचना पड़ेगा ना। हालेलुया। मुझे क्या मैं ये नशा छोड़ सकते हैं? क्या मैं ये बुराई छोड़ सकते हैं? और मैं ये दुनिया का प्यार छोड़ सकते हैं? हमें सोचना पड़ेगा। हालेलुया। क्या यीशु के पीछे चलना है तो क्या करना होगा? तो कुछ बातों को, या हमें परमेश्वर जो बातें वो या हमसे कहते हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, या हमें क्लेश उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। क्या मैं, अगर भावुक होकर हम फैसला करते हैं तो हम आधे रास्ते में छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह उन पीछे चल आने वाले लोगों को कह रहे हैं, ये फिर से पढ़ना क्या है वो 9:23 सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे, मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सबको बुला रहे हैं। क्या के लिए बुला रहे हैं? चेला बनने के लिए, विश्वासी बनने के लिए नहीं, चेला बनने के लिए बुला रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसको चेला बनाओ करके लिखा है। तो उद्धार पाना, विश्वासी बनना फ्री में मिल जाते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहे हैं? विश्वासी, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिल जाते हैं, विश्वासी बन जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? विश्वासी बनने के लिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह पर पूरा पूरा भरोसा रखना, हम विश्वासी बन जाएंगे। लेकिन चेला बनने के लिए हमें क्या करना होगा? कीमत चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। ये बातें इधर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। हमें कुछ कीमत चुकाने पड़ेंगे चेला बनने के लिए। और एक बार यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, मेरे पीछे हो ले। और उसने क्या कहा? पहले मेरे पिता को गाड़ने दो, उसके बाद मैं आपके पीछे हो लूंगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? पिताजी का डेथ नहीं हुआ है, तो पिताजी अभी भी जिंदा है, लेकिन मैं पिताजी जब मेरा हिस्सा बांट कर मुझे देंगे, वो हिस्सा भी पाकर मैं आपके पीछे हो लूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अब मेरे पीछे हो ले। लेकिन उसको क्या करना चाहिए था? वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेना चाहिए था। हालेलुया। अगर यीशु के पीछे हृदय से अगर वो निकल जाता तो प्रभु उसका दुगुना आशीष से उनको आशीष कर देता। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करना चाहते हैं? दुनिया का भी एक हाथ में पकड़ना चाहते हैं, यीशु को भी एक हाथ में पकड़ना चाहते हैं, इसलिए कहीं नहीं पहुंचता है। दुनिया भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, लेकिन ये दोनों नहीं चलेगा। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरे पीछे हो लेना चाहना का मतलब है सोई चाह से, भावुक होकर नहीं, पूरा हृदय से, एक सही विश्वास के साथ, सही फैसला के साथ हमें यीशु के पीछे हो लेना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। तो यीशु मसीह, तो हमें केवल यीशु मसीह हमारे लिए एक उद्धार करता है नहीं, वो हमें हमारा प्रभु बनना है। हालेलुया। प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब क्या है पता है? क्या है प्रभु का? है स्वामी, प्रभु है। तो मतलब उदाहरण के तौर पर मैं, या तो ये, या प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है,
प्रभु ने मेरे जीवन को उद्धार किया, मुझे पापों से छुड़ाया, उद्धार किया है, लेकिन अभी भी वो उद्धार तो पाया है, लेकिन अभी तक वो क्या नहीं, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं माना है। प्रभु मानने का मतलब है मेरे जीवन को चलाने वाला, हमारे जीवन को चलाने वाला। अभी भी हम क्या करते हैं, कुछ नियंत्रण अपने पास रखा है, कुछ नियंत्रण अपने पास रखा है, और हम उस बात के लिए स्वयं फैसला लेते हैं, प्रभु की कोई पूछता नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब प्रभु के लिए यीशु के पीछे हो लेना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, आप प्रभु के पूरा अगुवाई से, नियंत्रण से चलने वाला व्यक्ति होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। यीशु मसीह के अगुवाई से चलने वाला। हालेलुया। तो यीशु आपका और मेरा और आपका प्रभु बनना चाहते हैं। यीशु मेरे और आपका, पतरस की पत्री में एक वचन मुझे याद आ रहा है, पतरस 3 अध्याय, पहला पतरस 3 अध्याय का 14 पद पढ़ना। 14। यदि तुम हाँ। धर्म के कारण दुख भी पाओ तो धन्य हो, और लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। आगे, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। इधर क्या, हाँ इधर बस इतना काफी है। तो इधर लिखा है प्रभु को आप हैं, या ये मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने हृदय में पवित्र समझो। मतलब इधर पतरस, प्रेरित पतरस क्या कह रहे हैं कि यीशु मसीह को आप प्रभु करके, या प्रभु मानना है, प्रभु होकर राज्य करने के लिए अवसर दे दो। हालेलुया। यीशु आपका प्रभु बनना चाहते हैं। यीशु मसीह आपका उद्धार करता था, लेकिन केवल उद्धारकर्ता बनकर रहने के लिए यीशु मसीह नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह आपका प्रभु बनना। क्या समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? हालेलुया। सो तो नहीं रहा? हाँ जी। यीशु को क्या बनना है? यीशु क्या बनना चाहते हैं? हमारा यीशु हमारा प्रभु बनना चाहते हैं, केवल एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, यीशु हमारा ये एक प्रभु बनकर हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। तो एक गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर होते हैं। वो ड्राइवर, हमारा जिंदगी एक गाड़ी के समान है। ये गाड़ी चलाने का ड्राइवर किसको बनाना चाहिए? यीशु को बनाना चाहिए। हालेलुया। ये जिंदगी को कौन चलाना चाहिए? कौन लेके जाना चाहिए? यीशु चलाना चाहिए। हालेलुया। वो यीशु चाहते हैं मेरे और आपके जीवन में। लेकिन काफी जगहों में अभी भी यीशु हमारा प्रभु नहीं बना है। हालेलुया। कुछ बातों में बना है, लेकिन कुछ बातों में अभी तक नहीं बना है। हालेलुया। आपके भविष्य के बारे में आप स्वयं फैसला ना करें, आप यीशु को फैसला लेने के लिए अवसर दे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को आपके भविष्य के लिए फैसला लेने के लिए अवसर देना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना है? डेली हमें यीशु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करना है। तो इधर लिखा है 24 वजह 16 का 24 पढ़ना। ये मत्ती 16 का 24, मत्ती 16 का 24 में क्या लिखा है? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को, इधर दूसरा शब्द लिखा है, अपने आप को इनकार करें। अपने आप को क्या करें? इनकार करें। मतलब क्या है? एक समर्पण है। और तो इधर ये नहीं कह रहे कि आप अपने आप को घृणा करो,
ऐसा नहीं कह रहे हैं अपने आप को घृणा करो, वो बातें नहीं कह रहे हैं। तो परमेश्वर का मतलब है अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है कि परमेश्वर को सारे चीजों का, सारे बातों का, हमारे जिंदगी का हर बातों का प्रभु मानो, प्रभु करके रखो और नियंत्रण करने के लिए अवसर दो। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है? अपने सेल्फ को, अपने आप को स्वयं हेट करो या घृणा करो, ये बातें नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को आप अपना प्रभु मानो और क्या करो, और सारे नियंत्रण करने के लिए उसको अनुमति दे दो। हालेलुया। और पहला स्थान उसको दे दो। प्रभु हमारे जीवन को नियंत्रण करने के लिए अवसर देते हैं। तो अगर हम समर्पित करते हैं तो प्रभु मैं नहीं, तो इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं गलातियों की पत्री 2:20 में लिखा है, अब मैं नहीं जीवित रहा, यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं जीवित रहा, यीशु मुझ में जीवित है। मैं तो क्या हुआ, मर गया हूं, मैं नहीं जीवित रहा, मेरी इच्छा नहीं, मेरे यीशु की इच्छा मेरे जीवन में हो जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए समर्पण करने की बात को हम, यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को इनकार करो। हालेलुया। अपने आप को इनकार करने का मतलब है कि यीशु हमारे जीवन को नियंत्रण करने के लिए समर्पित करो। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा हूं। यीशु को हमारे जिंदगी को नियंत्रण करने के लिए अवसर देना है। हालेलुया। तो तब हम नहीं कह सकते मैं ये नहीं कर सकता करके नहीं बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकता मतलब अगर प्रभु कुछ कहे या कार्य करने के लिए बोलेंगे तो प्रभु इसे ये नहीं कह सकता कि प्रभु ये काम है। तो आपको प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु की इच्छा के अनुसार कदम, कभी प्रभु कहेगा कि आप ये करो या इतना पैसा दो या इतना ये इसको सुसमाचार सुनाओ, आपके अंदर से आवाज आएंगे। क्या हमें क्या करना है? उसकी बातों को मानना है। प्रभु हमारे अंदर से कहेंगे इस व्यक्ति या को सुसमाचार की जरूरत है, इसको यीशु मसीह या सुसमाचार सुनाओ। क्या आप तैयार है बोलने के लिए? क्या आप बताएंगे ओ प्रभु कल मैं बोलूंगा, आज थोड़ा सा बिजी है, मैं कल बोलूंगा, ऐसा बोलेंगे? हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह आपको अगुवाई करते हैं, आपका प्रभु है, तो आप क्या करेंगे? आपके हृदय से जो आवाज आया और उसके अनुसार आप काम करेंगे। हालेलुया। तो आप हृदय की आवाज को, प्रभु की आवाज को सुनने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु हमसे बातचीत करना चाहते हैं, प्रभु आपसे बातें करना चाहते हैं, प्रभु आपको चलाना चाहते हैं। एक और वचन आप यशायाह की किताब में पढ़ते हैं, यशायाह 30 अध्याय का 30 अध्याय, यशायाह 30 अध्याय पीछे से आवाज आएंगे करके एक वचन लिखा है और 20 आए 30 का 20। हाँ तुम्हारे उपदेशक तुम्हारे से नहीं छिपेगा। और आगे हाँ हाँ जी आगे हाँ, जब कभी दाहिने या बाएं हाँ तो इसका मतलब दाहिने या बाएं मोड़ने का मतलब क्या है कि हम कोई भी मोड़ में आते हैं जिंदगी में, जब कोई फैसला करने के लिए आते हैं तो हमारे अंदर से क्या आएगा? प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया। ये फैसला ये चुन लो,
और परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करेगा। तो यीशु मसीह आपको फैसला करने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। तो अगर आप यीशु मसीह आपका प्रभु हैं तो यीशु मसीह आपको क्या करेगा? आपको अगुवाई करेगा। आप अंदर से जो आवाज प्रभु का सुनने के लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। तो प्रभु हमसे बातें करेंगे। हालेलुया। तो अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है? क्या समझ में आ रहा है आपको? अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है? परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जिंदगी का प्रभु यानी कि नियंत्रण करने वाला बनाना है। हालेलुया। तो यीशु हमारे जीवन में नियंत्रण करे, ये एकदम नहीं होते हैं। तो हमें डेली हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करने की जरूरत है। काफी बार हम गलत हो जाते हैं, लेकिन हमें डेली हमें प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करने की जरूरत है। प्रभु मेरी इच्छा पर नहीं, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। ये समर्पण के साथ हर दिन हमें उठने की जरूरत है। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी का कंट्रोल लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब हमारा अपना कंट्रोल को खो देना है, छोड़ना है। अपना कंट्रोल, हम खुद जो कंट्रोल करते हैं उसको छोड़ना है, यीशु को कंट्रोल करने के लिए अवसर। हालेलुया। क्या मैं समझ या आपको समझ में आ रहे हैं? परमेश्वर को कंट्रोल करने के लिए जवान बच्चे, भाई बहन, बुजुर्ग, हमारे जीवन हम अपने आप को जांचना है। क्या मैं प्रभु को या यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार करने के लिए अवसर दिया है कि नहीं? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। यीशु हमारा प्रभु है या केवल एक सेवर या एक उद्धार करता है? केवल एक उद्धार करता है या यीशु हमारा प्रभु बना है? हालेलुया। प्रभु होने के लिए आप अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। यीशु तुम मेरा प्रभु है। हालेलुया। यीशु तू मेरा प्रभु है। प्रभु तू मेरे जीवन को चलाए, मेरी इच्छा पर नहीं, आपकी इच्छा पर मैं मुझे चलने के लिए मदद सहायता कर। हालेलुया। तो प्रभु हमारे हृदय, हमारे जीवन को चलाना चाहते हैं और मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। और एक और बात, पढ़िए उसी वचन को, आगे पढ़िए। कौन सा पढ़ रहा था? लूका सुसमाचार 9 का 23। अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। क्या करना? अगला शब्द देखिए, क्या करना है? प्रतिदिन अपना। एक बार तो प्रभु बन गया तो इतना काफी नहीं। क्या करना है? हर दिन यीशु मसीह को के लिए समर्पित करना है। और प्रभु मुझे आप ही नियंत्रण करें, मेरी इच्छा पर नहीं, आपकी इच्छा पर आज का दिन जीने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। हालेलुया। तो इधर क्या लिखा है? प्रतिदिन। प्रतिदिन समझना है, एक एक शब्द को समझना है। प्रतिदिन क्या करना है? यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए समर्पित करना है। क्या समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। प्रतिदिन हमें प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करना है। प्रभु आज, अगर आपको पता है आज क्या करने वाला है या कल क्या करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु के हाथों में उस विषय को समर्पित करें और अपने जीवन को प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पर चलने के लिए प्रभु मदद, ये आपकी इच्छा है तो होने के लिए मदद करें। तो आपको प्रतिदिन प्रभु के इच्छा के लिए समर्पित करना है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? एक और शब्द आगे, अपना क्रूस उठाए। क्या उठाना है?
क्रूस उठाना है प्रतिदिन अपना। यीशु का क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या है, यीशु मसीह का या ना गुड फ्राइडे के दिन यीशु का क्रूस उठाकर चलते हैं। तो यीशु मसीह का क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। क्या उठाना है? अपना अपना क्रूस उठाना है करके यीशु मसीह ने कहा। अपना अपना क्रूस उठाना है। हालेलुया। अपना अपना ये क्रूस, ये आपको पता है जो रोम साम्राज्य में ये जो क्रूस किस लिए इस्तेमाल करता था, और किसी को मारने के लिए या फांसी चढ़ाने, फांसी देने के लिए क्या करता था, क्रूस पर उसको चढ़ाता था। जो गलत या पकड़ा जाते हैं, या रोम साम्राज्य या कोई मुजर या कोई गलत काम करने वालों को पकड़ा जाते हैं, उनको अगर मृत्यु का दंड या घोषणा करते हैं तो उसको क्या दंड, कैसे दंड देता था? क्रूस के ऊपर चढ़ाकर उसको सजा देते थे। तो वो क्रूस एक निंदनीय बात था। क्रूस एक निंदनीय बात था, क्योंकि उसमें क्या करता था, लोगों को, बुरे लोगों को क्या करता था, जो गलत काम करते हैं उनको क्या करता था, सजा देने के लिए इस्तेमाल करता था। तो यीशु मसीह वो ही क्रूस उठाकर, निंदा सहकर क्रूस पर अपना जान बलिदान दिया। यीशु मसीह निंदा भी सह लिया। यीशु मसीह क्या लिया? और निंदा सह लिया, दुख उठाया, शरीर में कष्ट सहा, और यीशु मसीह अपना जीवन क्या किया? हम पापियों के लिए बलिदान दे दिया। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हमारे से क्या कह रहे हैं? तुम भी अपने अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस, काल्वरी पहाड़ पर यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर अपना जीवन बलिदान दे दिया। अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम भी मेरे पीछे हो लेना चाहते हैं, तुम भी अपना अपना क्रूस उठाकर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ यार? अपना अपना जो हमारे जिंदगी का, जो जिंदगी में आते हैं, वही जो वो क्या क्या हो सकते हैं, वो आज का दुख होगा या कष्ट होगा, या यीशु मसीह के कारण निंदा सहने वाली बात होगा, या बदनाम होगा, वो भी हमें क्या करना है? उठाकर यीशु के। समझ में आए? तो ये निंदा या क्रूस का मतलब है कि हमारे जीवन में आने वाले दुख हैं। क्या समझ में आ रहे हैं? हमारे जीवन में आने वाले दुख हैं, निंदा है, कष्ट हैं, क्लेश हैं, विरोधियों के से जो क्लेश हैं, और उन सारे क्लेश हमारे लिए एक क्रूस हैं। हाँ जी, समझ में आ रहे हैं? तो उसको उठाकर हमें यीशु के पीछे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठा लिया। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने, पिता ने रखा हुआ क्रूस यीशु मसीह ने उठाकर वो अपने या प्रभु के दाहिने ओर, परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है। अब हमें प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं कि तुम भी अपने अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। ये क्या है? हो सकते हैं आपके घर वाले आपको निंदा करते होंगे, आपको बुरा भला कहते होंगे, आपको बहुत कुछ कहते होंगे आप यीशु के पीछे चलने के कारण। आप यीशु मसीह जी, ये निंदा आपको क्या करना है? ये निंदा आपको क्या करना है? उठाना है। उठाकर खुशी के साथ यीशु के पीछे चलना है। ये यीशु मसीह आपके लिए रखा हुआ क्रूस है। हो सकते हैं आपके घर के लोग विश्वास नहीं करते हैं, या घर के लोग नशा इस्तेमाल करते हैं, लड़ाई करते हैं, या कोई परेशानी करते हैं, तो ये भी आपके लिए क्रूस है। हालेलुया। तो वो क्रूस भी क्या करना है? हमें खुशी के साथ उठाना है। तो फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना भी करना है, जो हमें दुख देते हैं उनके लिए
क्या समझ में आ रहा है? हम वो लोग हमें दुख देते हैं, हमारे खिलाफ लड़ाई करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, निंदनीय बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? उसका खुशी से सहना भी है और क्या करना है? और उसके लिए प्रार्थना, उस नाश होने के लिए प्रार्थना नहीं करना, प्रभु उनको भी बचा ले करके प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपको पंच रहे हैं या हजम हो रहे हैं? हालेलुया। तो आपको सहना भी होगा और आपको उनके लिए प्रार्थना भी करना होगा। हालेलुया। जो दिन प्रतिदिन, हर दिन जो हमारे जिंदगी में जो दुख है, क्लेश है, परेशानी है, संकट है, नुकसान है, जो कुछ भी हो, आप यीशु का आप जानते हैं मैं यीशु के लिए समर्पित हूं, मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु का बेटी हूं। आपके जीवन में एक एक दिन जो कुछ भी घटना घटते हैं या कोई भी बातें होते हैं, वो आपका क्रूस है, आप उसको खुशी से उठाना है, यीशु के पीछे चलना होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। क्रूस उठाना है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलना आराम की या फूलों की क्या है, रास्ता नहीं है, कठिन कांटों का रास्ता भी है। हालेलुया। कांटे का रास्ता है, यीशु के पीछे चलने वाले कांटों के ऊपर चलने की बराबर है। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? पहले बैठकर सोचना चाहिए, क्या मैं इसको पूरा कर पाऊंगी या नहीं? मैं इसको पूरा, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं ये जिंदगी यीशु के पीछे पूरा जिंदगी भर यीशु के लिए जीवन बिता पाऊं या नहीं? आपको पहले सोचना होगा। भावुक होकर कोई फैसला ना करें, शांत होकर सुना हुआ वचन या सुना हुआ या देखा हुआ घटना, ये देखा हुआ चमत्कार देखकर शांत होकर आपको फैसला करना होगा, क्या मैं यीशु के पीछे चलूं या नहीं चलूं? हालेलुया। अगर चलने के लिए फैसला करेगा तो प्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दिन प्रतिदिन अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और केवल दुख सहना काफी नहीं है, आज्ञाकारी दाबी में रहना है। प्रभु हमसे कुछ बोलेगा तो करने के लिए भी तैयार रहना है, कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना है। दुनिया के खुशियों को छोड़ने के लिए तैयार, क्या दुनिया के खुशियों को छोड़ने के लिए, यीशु के लिए दुनिया का खुशियों को त्यागने के लिए तैयार है? हालेलुया। तो यीशु मसीह के कारण दुनिया के खुशियों को भी है और त्यागने के लिए, अगर प्रभु कहते हैं तो त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। हर दिन अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने स्वयं को मारने की, स्वयं का मतलब क्या है? खुद को मारना है, या मारने का मतलब है खुद की इच्छा को पूरा ना करना है, खुद की इच्छा को दबा के रखना है, यीशु की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। इसका मतलब है क्रूस उठाना, अपने अपना क्रूस। और भी काफी बातें हैं, प्रभु समय समय पर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। तो डेली कब लेना है क्रूस? कब लेना है क्रूस? डेली। कब लेना है क्रूस? डेली, हर दिन। हर दिन हमें क्या करना है? वो क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। इसलिए रोमियों की पत्री 12:1 में हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। एक लिविंग सैक्रिफाइस, एक जीवित बलिदान होकर ये हमें अपने जीवन को समर्पित करना है। हालेलुया। जीवित बलिदान, जीवित बलिदान, जीवित बलिदान क्या है? जीवित बलिदान के अंदर क्या होते हैं? एक सेपरेशन होते हैं, सेपरेशन,
जीवित बलिदान के साथ क्या होते हैं? सेपरेशन। कहां से सेपरेशन? कहां से अलग होना है? दुनिया से। दुनिया में रहते हैं, अपने आप को दुनिया से अलग रखना है, सेपरेशन है। और एक समर्पण है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। हालेलुया। और ये दो बातें करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से भी भर देगा। हालेलुया। आपके परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ आपको क्या करेगा? चलाएगा। हालेलुया। वो है जीवित आराधना, जीवित बलिदान। हालेलुया। जीवित बलिदान के अंदर क्या क्या होते हैं? एक सेपरेशन है, अलग होना है। मूसा को, या परमेश्वर ने मूसा को कहा अपने लोगों को मिस्र देश से दूर लेके आओ या अलग करो। मिस्र से अलग हो जाना है, मिस्र के गुलामी से अलग होना है, मिस्र के धन दौलत। या मूसा ने क्या किया था? इब्रानियों की पत्री क्या पढ़िए, 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 24 पद पढ़ना। 24 पद। विश्वासी से मूसा सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार। पहली बात, पुत्र, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मूसा इनकार किया, अलग हो गया। और फिर दूसरी बात, हाँ आगे, पाप से वो अलग हो गया, पाप से वो क्या हो गया? अलग हो गया। और आगे, हाँ परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आगे, उसने मसीह के कारण निंदा सहने के लिए तैयार हो गया। और निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र के भंडार से क्या उत्तम है? मूसा के लिए क्या उत्तम है? मसीह का निंदा सहना मिस्र की भंडार से। ये मूसा जैसे लोग समझ सकते हैं। क्या हम भी समझ सकते हैं ये बातें? ये दुनिया के धन दौलत से भी बढ़कर है यीशु मसीह के लिए निंदा। हाँ जी, समझ में आ रहे हैं? ये दुनिया के धन दौलत से भी बढ़कर क्या है? यीशु के साथ, यीशु के लिए निंदा सहना उत्तम धन है। हालेलुया। क्या समझ में आ रहे हैं? जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। मूसा को क्या अच्छा लगा? क्या क्या छोड़ दिया, त्याग दिया, अलग सेपरेशन हो गया। क्या क्या बातों से सेपरेशन हो गया? या अलग हो गया। फिरौन का बेटी कहलाने से इनकार। फिरौन का बेटी का मतलब है अगला, यो फिरौन को कोई बेटा नहीं था, बेटी का पुत्र क्या बनेंगे? राजा बनना था। और राजा बनने का पदवी को फिरौन ने क्या किया? दुनिया के लोग पदवी के लिए भागते फिरते हैं, कुछ हासिल करने के लिए भागते फिरते हैं, लेकिन मूसा इधर क्या कर रहे हैं? छोड़कर भाग रहे हैं। हालेलुया। और फिर क्या क्या स्वीकार किया? क्या सेपरेशन हो गया? पाप से सेपरेशन, या पाप से अलग हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करेंगे कि इसको छोड़ना है, ये पाप को छोड़ना है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर का या घमंड, ये सब, इन सारे बातों से हमें सेपरेशन या अलग होना है। हालेलुया। तो हमें अलग होना है। अगर आप जीवित बलिदान करके चढ़ाना है, जीवित आराधना करना है, तो आपके जीवन में एक सेपरेशन होना चाहिए। और फिर क्या है? एक समर्पण होना चाहिए कि प्रभु के हाथों में क्रूस उठाने के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ या अपने जीवन को देना चाहिए, समर्पित करना चाहिए कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मैं मर गया हूं, मैं नहीं जीवित रहा, यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा से भरकर जीवित आराधना करने के लिए मदद सहायता करेगा। आत्मा का भरपूरी सिर्फ एक दिन का
जो शरीर का वो भी ज़रूरी है, वो भी चाहिए। प्रभु अपने सामर्थ्य अलग अलग रीति से परमेश्वर अपनी आत्मा से भरते हैं। परमेश्वर एक ही तरीके से नहीं आत्मा से भरते हैं, अलग अलग रीति से भरते हैं। हालेलुया। भरपूरी जब एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा से भर गया है करके तब कब पता चलेगा? पवित्र आत्मा से भर गया है करके कब पता चलेगा? जब आपके मन से, आपके हृदय से, आपके जीवन से प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता, संयम, भलाई, ये सब निकलते समय आप बता सकते हैं कि प्रभु ने मुझे भर दिया। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में कमी है तो इसका मतलब पूरी तौर पर नहीं भरा है। हालेलुया। हमें डेली पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। दिन प्रतिदिन हम उस पर बुरी के तरफ हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। दिन प्रतिदिन हम उस भरपूरी के के पास या भरपूरी में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें डेली हमें अपने जीवन को सेपरेशन होना है, समर्पित करना है और परमेश्वर अपनी आत्मा से भर देगा। हालेलुया। और एक और बात बता के मैं बंद करना चाहता हूँ। तो इधर लिखा है एंड फॉलो मी। लास्ट में क्या लिखा है? 23 आयत में मुझे मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। तो यीशु के पीछे चलना है, यीशु के पीछे चलना है। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? कि यीशु मसीह को केवल कुछ बातों को जानकारी रखना काफ़ी नहीं है। यीशु के बारे में कुछ जानकारी रखना काफ़ी नहीं है। यीशु मसीह को के पीछे चलने के लिए यीशु मसीह के करीब रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह के निकट आना है। हमें यीशु के निकट चलना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह चेलों को किस लिए बुलाया था? यीशु मसीह चेलों को किस लिए बुलाया था? हाँ, तो मरकस और उसका मरकस की इंजील आप पढ़ सकते हैं, शायद 3 अध्याय। 3 अध्याय का 14 पद पढ़ना या 13-14 पढ़ना। हाँ। 12 शैलों को नियुक्त किया, पुरुषों को नियुक्त किया। वो उसके साथ साथ रहे, उन्हें भेजे, प्रचार करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें। हाँ, तो किस लिए प्रभु ने चेलों को नियुक्त किया था? पहली बात, उसके साथ साथ चलने के लिए। प्रभु ने मुझे और आपको किस लिए बुलाया? चेला बनने के लिए है। चेला बनकर कैसे हम उसको फॉलो करेंगे? कि यीशु मसीह के साथ साथ चलना है, फिर क्या करना है? प्रचार करना है और जाना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है। हालेलुया। तो ये सिर्फ हमें यीशु के पीछे करने के लिए, पीछे चलने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। यीशु मसीह के निकट चलने के लिए और उसकी बातों को मानने के लिए। कभी कभी वो कुछ कठिन बातें बोलेंगे, फिर भी खुशी के साथ मानने के लिए तैयार हो जाए तो निश्चय परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। और हमें यीशु मसीह के समान बनना है। हमारे कैरेक्टर, हमारे काम यीशु मसीह के समान बनने के लिए हमें समर्पित करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है यीशु के निकट रहना और यीशु मसीह के कैरेक्टर, यीशु मसीह के स्वभाव और यीशु मसीह के स्वभाव हमारे जीवन में लेके आना। हालेलुया। वो एक दिन का काम नहीं है। तो हमें डेली हमें क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है और समर्पित करना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु और आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना करे। अपने आंखें